शहर की सत्ता पर किसका होगा कब्जा? यही सवाल इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। किसे मिलेगा जनता का साथ और किसके सिर सजेगा जीत का ताज? झालावाड़ जिले की सियासत में अब चुनावी गर्मी बढ़ चुकी है। जिस चुनाव का शहरों को इंतजार था उसका बिगुल बज चुका है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ झालावाड़, झालरापाटन, भवानी मंडी, अकलेरा, खानपुर, डग, मनोहर थाना और पिड़ावा की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव कब होंगे, सवाल यह है कि किस वार्ड से कौन मैदान में उतरेगा, किसे मिलेगा पार्टी का टिकट, कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और सबसे बड़ा सवाल, आखिर शहर की सरकार की कुर्सी किसके नाम होगी? क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा, बल्कि हर वार्ड में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी कतार और बागियों की चुनौती भी चुनाव का गणित बदल सकती है। तो चलिए आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते हैं झालावाड़ जिले के निकाय चुनाव का पूरा गणित। मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। झालावाड़ जिले के 8 नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं। इन 8 निकायों के कुल 240 वार्डों में पार्षद चुने जाएंगे। जिले में कुल 1,66,426 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें करीब 83,990 पुरुष, 82,429 महिलाएं और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। यानी शहरों की सरकार चुनने के लिए इस बार बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। सबसे पहले बात उन निकायों की जहां 9 सितंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा, जहां पर झालावाड़, झालरापाटन, भवानी मंडी और डग में वोट डाले जाएंगे पहले चरण में। इसके बाद 11 सितंबर को दूसरे चरण में चुनाव होगा, जहां पर खानपुर, अकलेरा, मनोहर थाना और पिड़ावा में मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक रहेगा और दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी। यानी 9 और 11 सितंबर को चुनाव को लेकर के मतदान होंगे और 14 सितंबर को मतगणना होगी। झालावाड़ जिले में इस बार 8 नगरीय निकायों के 240 वार्डों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन वार्डों के लिए कुल 245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 1,66,426 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब एक नजर डालते हैं कि किस निकाय में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता अपने वोट से शहर की सरकार चुनेंगे। झालावाड़ नगर निकाय सबसे ज्यादा वार्ड झालावाड़ नगर निकाय में है। यहाँ 45 वार्ड हैं और 45,665 मतदाता हैं। इनमें 23,108 पुरुष और 22,556 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। यहाँ 50 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भवानी मंडी नगर पालिका की बात करें तो भवानी मंडी में 40 वार्ड हैं। यहाँ कुल 32,603 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 16,326 पुरुष, 16,274 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। यहाँ 40 मतदान केंद्र होंगे। अब बात करें झालरापाटन नगर पालिका की तो झालरापाटन में 35 वार्ड हैं और कुल 29,362 मतदाता हैं। इनमें 14,803 पुरुष व 14,557 महिलाएं हैं और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। यहाँ 35 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अकलेरा नगर पालिका की बात करें तो अकलेरा में 35 वार्ड है। यहाँ कुल 16,408 मतदाता हैं। इनमें 8,393 पुरुष और 8,014 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। यहाँ 35 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। डग नगर पालिका की बात करें तो डग में 25 वार्ड हैं और यहाँ कुल 12,892 मतदाता शामिल हैं। इनमें 6,582 पुरुष और 6,310 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ 25 मतदान केंद्र होंगे। पिड़ावा नगर पालिका में 20 वार्ड हैं। यहाँ कुल 9,853 मतदाता हैं। इनमें 4,860 पुरुष और 4,993 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ 20 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अब बात करें खानपुर नगर पालिका की तो खानपुर में 20 वार्ड हैं और कुल 11,191 मतदाता हैं।
इनमें 5,637 पुरुष और 5,554 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ 20 मतदान केंद्र होंगे। मनोहर थाना नगर पालिका में 20 वार्ड हैं। यहाँ कुल 8,452 मतदाता हैं। इनमें 4,281 पुरुष और 4,171 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ 20 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और इन मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। यानी पूरे जिले की तस्वीर देखें तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा 42,665 मतदाता हैं। इसके बाद भवानी मंडी में 32,603 और झालरापाटन में 29,362 मतदाता है। वहीं सबसे कम मतदाता मनोहर थाना में 8,452 है। कुल मिलाकर 8 नगरीय निकाय, 240 वार्ड, 245 मतदान केंद्र और 1,66,426 मतदाता। अब इन मतदाताओं का एक एक वोट तय करेगा कि अगले कार्यक्रम में उनके शहर की कमान किसके हाथ में होगी। चुनाव की तारीख सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल अब टिकट का है। कौन सा वार्ड किस पार्टी के खाते में जाएगा, किस दावेदार को बीजेपी मैदान में उतारेगी, तो कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताएगी और कौन सा नेता टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में उतरकर पार्टी का गणित बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन झालावाड़ जिले की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। अभी कई वार्डों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन टिकट के दावेदार अपने अपने स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, समर्थन जुटाया जाएगा, सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं और पार्टी के बड़े नेताओं तक अपनी दावेदारी पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने बड़ी चुनौती अपने अपने संगठन को एकजुट रखने की होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में पूरा चुनाव एक चेहरे पर नहीं लड़ा जाता है। यहाँ हर वार्ड में स्थानीय चेहरा सबसे ज्यादा मायने रखता है। किसका मोहल्ले में प्रभाव है, किसने लोगों के बीच काम किया है और किसकी पकड़ मजबूत है, कौन जनता की समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय रहा है और कौन पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, इन तमाम सवालों के जवाब टिकट तय करते समय अहम होंगे। अब बात जनता की करें तो आखिर मतदाता किस आधार पर अपना वोट देगा, शहर की सड़कें कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, सफाई व्यवस्था कितनी बेहतर हुई, नालियों और जलभराव की समस्या कितनी बड़ी है, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक की स्थिति कैसी है, अतिक्रमण और पार्किंग का मुद्दा क्या है और शहर के विकास कार्यों की रफ्तार कैसी रही है, और सबसे बड़ा सवाल, जिसे 5 साल पहले वोट दिया था, क्या उसने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाया। निकाय चुनाव में यही स्थानीय मुद्दे किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर यहीं से शुरू होती है। एक तरफ पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार तलाशेंगी तो दूसरी तरफ पुराने पार्षद अपनी दावेदारी पेश करेंगे। कहीं पूर्व पार्षद टिकट मांगेंगे तो कहीं युवा चेहरे पार्टी से मौका मांगेंगे। महिला आरक्षण वाले वार्डों में भी दावेदारों की गतिविधियां तेज होंगी और जिन वार्डों में आरक्षण बदल चुका है वहां पुराने सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यानी एक तरफ टिकट की लड़ाई तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर की खींचतान और तीसरी तरफ जनता का फैसला। चुनाव कार्यक्रम भी समझ लीजिए, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। इसके बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह रफ्तार पकड़ लेगा और फिर 9 सितंबर और 11 सितंबर को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। 14 सितंबर को मतगणना होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। पार्षदों के नतीजे आने के बाद अगली बड़ी लड़ाई सभापति और अध्यक्ष की कुर्सी की होगी। जी हाँ, अध्यक्ष पद के लिए 15 सितंबर को प्रक्रिया शुरू होगी। 16 सितंबर को नामांकन, 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 18 सितंबर को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 21 सितंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और फिर आएगी उपाध्यक्ष की बारी। 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन कराया जाएगा। यानी 9 सितंबर से शुरू होने वाला यह चुनावी सफर 22 सितंबर तक शहर की सत्ता
का पूरा गणित तय कर देगा। सबसे बड़ा सवाल कि किसके सिर सजेगा ताज। अब इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है, झालावाड़ की शहर सरकार किसकी होगी? क्या बीजेपी अपना दबदबा कायम रख पाएगी? क्या कांग्रेस वापसी करेगी? क्या स्थानीय मुद्दे पार्टी के चुनावी समीकरण पर भारी पड़ेंगे? क्या नए चेहरे पुराने नेताओं को चुनौती देंगे? क्या बागी उम्मीदवार किसी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे? और क्या जनता इस बार किसी नए नेतृत्व को मौका देगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आएगा। फिलहाल तस्वीर साफ है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब टिकट की दौड़ शुरू होगी, फिर नामांकन होगा, फिर प्रचार का शोर होगा और फिर आरोप प्रत्यारोप होंगे और आखिर में जनता की उंगली पर लगी स्याही तय करेगी कि शहर की सरकार किसकी होगी। झालावाड़ 240 वार्ड, 1,66,000 से ज्यादा मतदाता, 8 नगरीय निकाय और सैकड़ों दावेदार। अब नजर होगी कि बीजेपी और कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है और कौन सा समीकरण बनता है, कहां बगावत होती है और कहां जनता पुराने चेहरे को नकार कर नए चेहरे पर भरोसा जताती है। क्योंकि अब चुनाव सिर्फ तारीखों का नहीं है, अब चुनाव शहर की सरकार का है और आने वाले दिनों में हर वार्ड की कहानी, हर दावेदार का गणित और हर सीट का सियासी समीकरण हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर 24 न्यूज के साथ ऐसे ही बने रहिए।